हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम लोग सामूहिक ध्यान साधना करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी और एक डिटेल देना चाहती हूँ कि 1 साल हो गया है हम लोगों ने महिलाओं के साथ में यहाँ पर हेल्थ क्लब की शुरुआत की थी। और बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ में जुड़कर जो परेशानी रहती है या फिर जो कोई तनाव में रहता है या फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ज़्यादा सोचते हैं, तो ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने यहाँ पर मतलब डेली हमारे योगा क्लास में आती है। और साथ में आज हमने जैसे हमारे शरीर को हम लोग स्वस्थ करने के लिए यहाँ योगा क्लास डेली आते हैं, लेकिन हमारे मन को भी हमें साफ करना है। उसके लिए आज हमने एक नई शुरुआत की है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से यहाँ पर महिलाओं के लिए हम लोगों ने ध्यान साधना का शुरुआत की है। और ध्यान साधना से जो महिलाओं के दिमाग में जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, घर में भी अधिकतर तनाव रहता है, तो हमारे मन में कैसे हमें शांति मिलना चाहिए, उसके लिए आज हमने ध्यान साधना सामूहिक रूप से करना चाहिए। उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि एक दूसरे का वाइब्रेशन से हमारे मन को भी शांति मिलती है और स्वास्थ्य पर भी बहुत असर होता है। तो आज हम लोगों ने सामूहिक रूप से यहाँ ध्यान साधना का शिविर की शुरुआत की गई है। यहाँ हर संडे को सामूहिक रूप से ध्यान साधना होने वाली है। तो कैसे शुरुआत हम लोगों ने की है, चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। जमीन पे पैर क्रैश नहीं होना है। हाँ, ये ऐसा आसन थोड़ा बड़ा, इसे बड़ा करो क्योंकि झुनझुनी आ जाए तो पैर बड़ा करेंगे तो सही बोलते बस आपको आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं, आराम से सुखपूर्वक। जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठे। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें, सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने।
सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। तो इस माने में ये भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म भी सिखाया जाता है, जैन धर्म भी सिखाया जाता है, बौद्ध धर्म भी सिखाया जाता है, ईसाई धर्म भी सिखाया जाता है, पारसी धर्म भी सिखाया जाता है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि आदमी अच्छा जीवन जिए, सदाचार का जीवन जिए। जो कोई व्यक्ति ऐसी तपोभूमि पर आकर के सपने के लिए काम शुरू करता है तो उसे सदाचार का जीवन जीने का व्रत लेना होता है। हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वी बात, निंदा की बात, चुगली की बात, फजूल बात नहीं करेंगे और किसी प्रकार के नशे पते का सेवन नहीं करेंगे। ये तो सबके काम की बात हुई। केवल बौद्धों को ही ऐसे शील सदाचार का जीवन जीना या केवल हिंदुओं को ही ऐसा शील सदाचार का जीवन जीना या केवल जैनियों को ही या केवल मुसलमानों को ही, ईसाइयों को ही जीना, केवल किसी एक संप्रदाय को ऐसा जीवन जीना आवश्यक नहीं है। सबको ऐसा जीवन जीना आवश्यक है। क्योंकि जब व्यक्ति सदाचार का जीवन नहीं सुख शांति भंग करता है और लोगों की सुख शांति भंग करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है तो सुख शांति का जीवन कैसे जिए ये सीखना चाहिए। उपदेश देना तो बड़ा आसान है कि सदाचार का जीवन जियो, और करना तो बड़ा मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है कि मन वश में नहीं रहता है। यहाँ शुरू इसी काम से करते हैं कि सदाचार का जीवन जीने के लिए मुझे अपने मन को वश में करना सीखना है। अपने मन को तो तपने का काम शुरू करता है तो पहला कदम मन को वश में कैसे कर। मन को वश में करने का काम किसी आलम्बन के सहारे होता है। मन को एकाग्र करने का काम किसी आलम्बन के सहारे होता है। तो यहाँ ऐसा आलम्बन दिया जाता है जो सार्वजनिक है, जो सबका है, जिसे सब कोई बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अपने सांस का आलम्बन, सांस आता है, सांस जाता है, बस इसी को जानता है। आता है तो आता है यूं जानता है, जाता है तो जाता है यूं जानता है। यूं सांस को जानते जानते मन एकाग्र होने लगेगा, मन पर अपनी मलकियत होने लगेगी। ये पहला कदम। लेकिन किसी आदमी को अपने मन पर मलकियत तो प्राप्त हो जाए, मन काबू में हो जाए,
लेकिन अगर उसका मन निर्मल नहीं है तो अपने मन को काबू में करके तो बुरा काम भी तो कर सकता है। अक्सर बुरा काम करने वाले लोग अपने मन पर काबू रखते हैं और बुराई का काम करते हैं। तो जब तक मन निर्मल नहीं हो तब तक मन की मलकियत हासिल करने पर भी आदमी अच्छा जीवन जिएगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगला कदम सिखाते हैं कि मन निर्मल हो, मन के विकार दूर हो, राग दूर हो, द्वेष दूर हो, क्रोध दूर हो, दुर्भावना दूर हो, ईर्ष्या दूर हो, भय दूर हो, चिंताएं दूर हो, अहंकार दूर हो। क्योंकि जब तक ये विकार मन में है तब तक शरीर और वाणी से कोई न कोई दुष्कर्म कर ही जाएगा। तो मन के विकार कैसे भी मन को वश में कैसे करे और मन को वश में करके फिर मन के विकारों को कैसे निकाले। मन के विकारों को निकालने का जो तरीका है वो भी सार्वजनिक है, हर एक आदमी बड़ी आसानी से कर सकता है। जैसे मन को एकाग्र करने का तरीका सार्वजनिक था, सब कोई आसानी से कर सकते हैं। अपने सांस को जानना है, आता है तो आता है, जाता है तो जाता है। ऐसे ही मन के विकार निकालने के लिए अपने मन को देखना है, इस समय मेरे मन में क्या विकार जागा और शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। मन में जब भी कोई विकार जागेगा, किसी प्रकार का विकार जागे, क्रोध जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, वासना जागे, कोई विकार जागे, शरीर पर किसी न किसी प्रकार की संवेदना होने लगेगी, कोई जीव रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्रोध आया तो फिर गर्मी शुरू हो जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा। ऐसे हर विकार जो जागेगा वो शरीर पर कोई न कोई संवेदना प्रकट करेगा। साधक को सिखाया जाता है कि उस संवेदना को देखो, बस देखो और करो कुछ मत। जैसे सांस को केवल देखना था, करना कुछ नहीं था। सांस का नियंत्रण करना नहीं सिखाया जाता, केवल आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। साक्षी भाव से देखते रहो, तटस्थ भाव से देखते रहो। गहरा है तो गहरा है, पिछला है तो पिछला है, तटस्थ भाव से देखते रहो, साक्षी भाव से देखते रहो। बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं से, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से, साक्षी भाव से देखते रहो, तटस्थ भाव से देखते रहो। उसे बदलने का जरा भी प्रयत्न मत, केवल साक्षी भाव से जाए। अब ऐसे ही शरीर पर जो जो संवेदना होती है उसे साक्षी भाव से जाना। जो लोग करने लगे तो पंखा नहीं खोलेंगे, बहुत करने लगे तो नहाने नहीं चले जाएंगे, देखेंगे शरीर में गर्मी फूटी है, बेकार की फूटी है, देखते हैं कब तक रहती है। ऐसे ही धड़कन बढ़ी है, डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, बहुत धड़कन बढ़ गई, क्या हो गया? धड़कन तो बढ़ी तेरे विकारों की वजह से बढ़ी, देखने को कितनी देर रहती है, देखते 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 नॉर्मल हो जाएगी। यूं जब विकार मन में जागता है शरीर पर कोई न कोई उपद्रव शुरू हो जाता है, उस उपद्रव को देखना शुरू करो कुछ मत। मन में विकार ज्यादा है तो करो कुछ मत, केवल जानो विकार ज्यादा है। क्रोध आया है तो क्रोध पर क्रोध मत करो। क्रोध क्यों आ गया, क्रोध को दूर करना है, कुछ नहीं करना, बस देख ही जाओ इस समय मेरे मन में क्रोध आया है, मेरे मन में क्रोध आया है और इसके साथ साथ देख शरीर से क्या होने लगा, शरीर को कैसी संवेदना हो रही है। मन में क्रोध आया है, शरीर में संवेदना हो रही है। अच्छा देखते हैं क्या ये हमेशा रहने वाली है, कब तक रहेगी? और देखता है तो देखते 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 समाप्त हो जाती है, क्रोध भी समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाती है। यूं देखना सिखाते हैं, शरीर पर क्या संवेदना हो रही है उसे देखना सिखाते हैं, तो मानस का स्वभाव पलटने लगता है। जिस मानस का ऐसा स्वभाव हो गया कि अनचाही होते ही द्वेष पैदा करेगा, क्रोध पैदा करेगा, दुर्भावना पैदा करेगा, जिस मानस का ऐसा स्वभाव हो गया कि मन चाही होते ही राग पैदा करेगा, आसक्ति पैदा करेगा, लोभ पैदा करेगा, धीरे धीरे उसका स्वभाव पलट चला जाएगा। बहुत क्रोधी आदमी ये साधना करते 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 देखता है कि उसका क्रोध कम होने लगा, कम होने लगा। बहुत भय से व्याकुल रहने वाला व्यक्ति देखता है उसका भय कम होने लगा, भय कम होने लगा। जो किसी भी विकार से व्याकुल रहने वाला व्यक्ति अगर बराबर अभ्यास करता जाएगा तो देखिए कैसे वो विकार कम होते
जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उसकी व्याकुलता कम होती जा रही है। जैसे जैसे इस विज्ञान में पकता चला जाएगा तो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगेगी, ये जो शील सदाचार का जीवन मुझे जीने के लिए कहा जाता है वो मेरे भले के लिए कहा जाता है। पहले पहले जब किसी को कहते हैं तुम्हें 5 शील लेना होगा, सदाचार का जीवन जीना होगा, तो बेचारा बुद्धि के स्तर पर ही समझता है कि भाई अगर मैं कोई भी शील तोड़ूंगा, सदाचार तोड़ूंगा, किसी अन्य प्राणी के प्रति कोई भी ऐसा काम करूंगा जिससे कि उसकी सुख शांति भंग हो, जिससे कि उसको पीड़ा पहुंचे, तो समाज की सुख शांति भंग करूंगा, समाज की व्यवस्था खराब करूंगा, तो मैं तो समाज का एक प्राणी हूँ। हर मनुष्य समाज का एक प्राणी है, तो समाज की व्यवस्था कायम रहनी, उसकी सुख शांति कायम रहेगी, यूँ बुद्धि से समझता है। लेकिन जैसे जैसे विपचना करते हुए अपने भीतर की इस सच्चाई को देखने लगेगा कि जब जब मैं विकार जगाता हूँ तो बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ, तब बात खूब अच्छी तरह समझ में आने लगेगी कि हमारे देश के संतों ने, हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, सदपुरुषों ने, महापुरुषों ने हमें शील सदाचार का जीवन जीना क्यों सिखाया। केवल इसीलिए नहीं सिखाया कि समाज की व्यवस्था कायम रहे, लोगों की सुख शांति कायम रहे, बल्कि इसलिए सिखाया कि तुम खुद अच्छा जीवन जी सको, सुख शांति का जीवन जी सको। क्योंकि जब भीतर देखने लगता है तो उसको मालूम होने लगता है कि जब जब मैं अपने शरीर से या वाणी से कोई भी ऐसा काम करता हूँ जिससे अन्य प्राणियों को हानि पहुंचती है, उनके सुख शांति भंग होती है, अपने भीतर देखेगा तो साफ मालूम होगा कि ऐसा दुष्कर्म मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मेरे मन में पहले कोई विकार नहीं जगा। हत्या करनी होती है तो पहले अपने मन से बड़ा क्रोध जगाना होता है, बड़ी दुर्भावना जगानी होती है, बड़ा द्वेष जगाना होता है, तब किसी की हत्या करता है। चोरी करनी होती है तो लोभ जगाता है, तब चोरी करता है। व्यभिचार करता है तो वासना जगाता है, तब व्यभिचार करता है। कोई न कोई विकार अपने भीतर जगाएगा, तभी शरीर या वाणी से कोई दुष्कर्म करेगा। ये बात अपने भीतर खूब देखने लगा, बात समझ में आने लगी। और ये भी समझ में आने लगा कि भाई जब जब मैं अपने भीतर विकार जगाता हूँ तब तो बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ, बड़ा दुखियारा हो जाता हूँ, और दुखियारा होना मुझे अच्छा नहीं लगता। व्याकुल होना किसको अच्छा लगेगा। तो अगर मैं विकार नहीं जगाऊं तो किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहा, अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ, अपने आप को सुख शांति का जीवन जीने के लायक बना रहा हूँ। जब जब विकार जगाता हूँ गुरु की हानि को शरीर या वाणी का दुष्कर्म करके पीछे करूंगा, अपनी हानि पहले करूंगा, विकार जगा के ही अपने को व्याकुल बना दूंगा, बड़ा दुखियारा हो जाऊंगा। अब समझ में आने लगा कि केवल औरों के भले के लिए ही नहीं, केवल औरों की सुख शांति के लिए ही नहीं, मेरे अपने भले के लिए, मेरी अपनी सुख शांति के लिए मुझे शील सदाचार का जीवन जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए। बस यही सिखाया जाता है। अब इसका कौन विरोध करेगा, ये तो सबका धर्म हुआ ना। हिंदू हो तो वो भी कहेगा कि अच्छा जीवन जीना चाहिए, अपने लिए भी भला हो, औरों के लिए भी भला हो। मुसलमान हो तो भी यही कहेगा, बौद्ध हो तो भी यही चाहेगा, जैन हो तो भी, सिख हो तो भी, पारसी हो तो भी। और यही कारण है कि इस तपोभूमि पर ही नहीं, जहाँ जहाँ विपश्यना के केंद्र हैं वहाँ पर सब तबके के लोग आते हैं, सब संप्रदाय के लोग आते हैं। थोड़ी संख्या में भी, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, ईसाई आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, यहूदी आते हैं। सबको अपनी की बात करती है, सबका होता है, किसी एक संप्रदाय का थोड़ी होता है। यद्यपि ये विद्या कि कैसे अपने आप को देख करके, अपने विकारों को देख करके उससे मुक्ति पाई जा सकती है, अच्छा जीवन जीना सीख सकता है, ये विद्या यद्यपि भारतवर्ष के इस महापुरुष ने भगवान बुद्ध ने सिखाई। लेकिन उन्होंने कोई बौद्ध धर्म नहीं सिखाया, इसलिए यहाँ भी कोई बौद्ध धर्म नहीं सिखाया। किसी व्यक्ति को बौद्ध बनाने के लिए भी क्या नहीं सिखाया गया। जो हिंदू है वो अपने जीवन पर हिंदू ही कहता है, जो मुसलमान है तो मुसलमान ही कहता है, जो सिख है वो सिख ही कहता है, जो बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, यहूदी है, इसी नाम से अपने को पुकारता रहे। आदमी तो
10 ही दिन में आदमी कितना पलट जाएगा, या वो शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म नहीं करेगा, ये आशा नहीं की जाती, ये विश्वास भी नहीं दिलाया जाता। पर ऐसा बनने के लिए कोई विद्या तो कहीं सीखें, कहीं शुरुआत तो करें। बस ये शुरुआत करने के लिए, पहला कदम उठाने के लिए लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसको जीवन भर का काम है, अपने आप को सुधारें, अपना कल्याण करें। हजारों की संख्या में लोग इस राह से चल करके अपना कल्याण कर रहे हैं। बहुत गुस्से वाले लोग जैसे गुस्से से बाहर निकल रहे हैं, बड़े भयभीत रहने वाले जैसे भय से बाहर निकल रहे हैं। बहुत दुष्कर्मों में लगे हुए लोग इस प्रकार दुष्कर्मों से बाहर निकल रहे हैं। व्यभिचारी व्यभिचार से बाहर निकलता है, जुआरी जुए के बाहर निकलता है, शराबी शराबी के शराब के बाहर निकलता है। इस तरह लोग अपना भला कर रहे हैं और अपना भले विधाताओं का भला कर रहे हैं। कोई भेदभाव होता नहीं, मनुष्य मनुष्य है, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, आदमी आदमी है। अपने मन पर उसकी मलकियत नहीं है, मन उसके काबू में नहीं है और मन उसका मैला है, निर्मल नहीं है, तो शरीर और वाणी से ऐसे काम करेगा ही जिससे औरों की भी हानि होगी, अपनी भी हानि होगी और मन काबू में होने लगे और निर्मल होने लगे तो अपने भला करेगा, औरों को भला करेगा। तो सबको अच्छा लगता है। जो आती है उनका लाभ होता ही है। इस तपोभूमि पर आए हो तो जो आए हो उनको भी ऐसा मौका मिले कि धर्म गंगा में डुबकी लगा करके कल्याण का रास्ता पाने के लिए पहला कदम उठाएं, अपना भी मंगल साधें, औरों का भी मंगल साधें। जो आए हैं तपोभूमि पर उन सब का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ सामूहिक रूप से गोयंका जी की ध्यान साधना की गई है और सामूहिक रूप से ध्यान साधना का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कितना बेनिफिट होता है। आधे घंटे का हमारा ये सेशन था। पूरा आधा घंटा ध्यान करने के बाद में आधा घंटा हमारा पूरा प्रवचन चला, मतलब उसका जो आधा घंटा हमने ध्यान किया है उसका सार बताया गया है कि जीवन जीने के लिए हमें सही रास्ता, सही मार्ग कैसे चुनना है। तो आज का सेशन हमारा आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की हमारी ये नई पहल, नई शुरुआत अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सामूहिक रूप से ध्यान साधना का सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी होता है और हमारे माध्यम से अगर किसी को अगर खुशियाँ मिल रही है तो इससे बड़ा सुख किसी को मतलब इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।